वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रमन स्टडी मैथ्स। और आज हम एक्सरसाइज 6.2 के दो क्वेश्चन करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में छूट गए थे, उनको भी देखेंगे बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे। सो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द गिवन फिगर आपके सामने है। उसमें लिखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी and angle APQ is 50 degree and angle PRD, this is PRD, this is 127 degree and we have to find the value of x and y. तो solution is क्या हो जाएगा? हमने क्या सीखा था? कंसेप्ट, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट सीखा था। सो अगर हम देखते हैं कि ए बी और सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, सो क्यू पी क्यू एक्ट एज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल होगी सो देयरफॉर एंगल जो x दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्लियर हो गया? ये तो आ गया 50। देन अब हमारे पास आता है कि अब इसको हमने क्या निकालना, दिस इज 50, ये 50 हो गया। नाउ कई कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हमने कौन से कॉन्सेप्ट से यूज करना। नाउ आप देखेंगे दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि अगर पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल है तो एक ट्राइंगल है तो ये पी आर डी इज एक्सटीरियर एंगल, और ये हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आप। पहले पढ़ी हुई है आपने, 7th से पढ़ी थी आपने, 7th में भी थी ये प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी ना, दिस इज 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 127 डिग्री, तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी, क्या होगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ट्रांसपोज कर दिया तो वाई इज इक्वल टू कितना होगा 77 डिग्री, एंड 77 ही होगा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यही आपने निकालनी थी। क्लियर हो गया आपको? ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? पहले पढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसको ड्रॉ कर लिया मैंने फिगर इसका। सो फिगर इज लाइक दिस। नाउ सी द फिगर। नाउ कहता है पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर्स। ये मिरर्स हैं पी क्यू आर एस, इनको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। मिरर आपने देखा होगा साइंस में आप शो करते हैं तो लाइक दिस, ये मिरर ऐसे आपने शो कर दिया इसको। नाउ टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि पैरेलल हो गया, पी क्यू एंड आर एस पैरेलल हो गया, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस हो गया। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक, ये ए बी यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट पॉइंट बी एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, यहाँ से मूव कर रहा है, and strike the mirror RS at point C, यहाँ पे strike करेगा and then again reflects back along the CD और यहाँ पे चला जाता है। prove that, आपको क्या प्रूव करना है? ये तो आपको गिवन है, ये आपको गिवन है and to prove क्या करना है आपको करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर है? ध्यान से देख रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हम एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल ही होंगे। चलिए देखते हैं कैसे होंगे। ये एंगल 1 इसको मानता हूँ, ये एंगल 2 मान लेता हूँ, ठीक है। और क्या हो जाएगा एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि कंस्ट्रक्शन क्या कर लिया हमने, ड्रॉ नॉर्मल, इसको मैं बी एन और ये एम हो गया, बी एन इसको लिखेंगे बी एन एंड सी एम, नॉर्मल और परपेंडिकुलर on PQ and RS at
पॉइंट बी एंड सी ड्रॉ कर लिया, क्लियर हो गया। नाउ प्रूफ। अब आप देखेंगे कि क्या होता है जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात तो पता है आपको, ये पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि साइंस में आपने पढ़ा होगा ये चीज़ कि जब भी एंगल ऑफ जो बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, तो यहाँ पे दिस एंगल वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये इक्वेशन बन गई, एंड एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ये एक और इक्वेशन बन गई। यहाँ भी सेम चीज़ होगी। अब पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू is parallel to RS, therefore BN also parallel to किसके, CM पैरेलल होगा। क्यों, ये पैरेलल इसलिए होगा क्योंकि अगर ये पैरेलल हैं तो ये भी पैरेलल होंगे, बिकॉज ये हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में ही नॉर्मल ड्रॉ हुए हैं। तो ठीक है, ये हो गया। अगर ये पैरेलल हो गए, सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे, अब ये पैरेलल हो गया, बी एन इज पैरेलल टू सी एम हो गया, देन बी सी एक्ट एज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल होगा, बी सी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या हो गया कि हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो हम इसको ये यहाँ पे एंगल 2 तो एंगल 3 रीजन पक्का लिखेंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है, यहां तक समझा गया। चलिए आगे करते हैं। देन अब क्या हो जाता है, अब आप आगे देखोगे तो क्या है कि फिगर आपको दिख रहा है, अब एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो गया। नाउ एंगल, अब ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो क्या हो जाएगा, अब हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या कर दिया हमने, एंगल 1 प्लस, अब ये वाला एंगल ले लिया हमने, कौन सा एंगल, ए ओ, ए बी सी और बी सी डी। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, सो हमारे को क्या होगा, ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, एंगल बी सी डी, इसके इक्वल है। नाउ अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, एंगल इसकी जगह क्या कर दूं मैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है। सो ये क्या हो गया, 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए बी सी, और यहां भी मैं क्या करता हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल बी सी डी, सो हो गया 2 ऑफ एंगल 3 इक्वल टू एंगल बी सी डी, ठीक है, बात समझ आ गई, यही था आपको दिया हुआ एंगल, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप देखोगे कि इसमें इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लूं, 3, और इसको मान लेता हूं 4। अब
टू एंगल क्या हो जाएगा, देखो टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, हमने ऑलरेडी कर रखा है पहले। सो यहाँ पे इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग एंग 3 एंड 4, इनको इक्वेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 3, ये 2 से 2 कैंसिल, एंगल 2। अब ये 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 3 तो है ही ऑलरेडी, तो जिस 2 ऑफ एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, बी सी डी। अभी दोनों एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर किसी भी दो लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस क्या हो जाएगा आपका, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छे से आप कर लें इसको अपनी कॉपीज़ में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। टाटा, बाय बाय।